हाय, मैं फजीलत। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं पहुंची हूँ उत्तम नगर विधानसभा में। एक बिंदापुर एक्सटेंशन है और यहाँ पे एक सुशील चौहान जी हैं जो कि सामाजिक हैं, काफ़ी सालों से समाज की सेवा कर रहे हैं। और अब 2025 शुरू हो चुका है। 2025 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो आइए आज हम चौहान साहब से ही पूछते हैं कि जो पिछला आम आदमी पार्टी का 10 साल का जो शासन रहा है उससे इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है, इनको मतलब क्या अच्छा लगता है या इनको लगता है कि उसको चेंज करना चाहिए। चौहान साहब नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको नए साल का बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपको भी। चौहान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली में जो 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और उन्होंने बहुत वादे करे दिल्ली की जनता से कि जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, और आपने देखा कि 2100 रुपया दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी। और अभी उन्होंने 1-2 दिन पहले एक और घोषणा करी है कि 18,000 रुपया जो मंदिरों के पुजारी हैं और जो मस्जिदों के मौलाना हैं, मौलवी जो है, उनको भी देंगे, जबकि ये आंकड़े उनके पास है नहीं कि दिल्ली के अंदर कितने मंदिर है और कितने मस्जिद है। और पीछे भी आपने सुना होगा, देखा होगा कि केजरीवाल जी कहते थे कि सेंटर फंड नहीं दे रही है और सेंटर काम नहीं करने दे रही है उनको। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अब जो इतनी सारी घोषणाएं केजरीवाल जी कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ, तो आपको क्या लगता है कि ये सारी घोषणाएं उनकी ये जो चुनाव अगर ये जीत जाते हैं तो ये पूरा कर पाएंगे? पहले तो सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक आपने पूछा कि 10-11 साल आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रही, 10-11 साल में आम आदमी पार्टी ने जो जनता के साथ वादे किए थे उन पर खरी नहीं उतरी हैं। ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के कारण आज दिल्ली के क्या दशा है। एक एक गली में सीवर बह रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्कूल जो कांग्रेस ने बनवाए थे अपने शासनकाल में वो स्कूल बंद हो गए हैं, जिसको ये शिक्षा कहते हैं, वर्ल्ड की सबसे अच्छी शिक्षा दिल्ली के अंदर है। तो वो स्कूल बंद पड़े हैं। मतलब किस चीज़ में खड़े होते हैं ये कि मतलब बिजली पानी फ्री, क्या फ्री है बिजली? कमर्शियल रेट क्या है बिजली में? दुकानदारों का क्या हाल है? इन्होंने क्या फ्री देगा? पानी है, पीने का पानी गंदा आता है, लाइनों में पूरा पानी नहीं मिल रहा, टैंकरों की सप्लाई हो रही है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है। क्योंकि एमसीडी में, अब तो एमसीडी में भी यही आ गए, जगह जगह ढेर लगे पड़े कूड़ों के, नालियाँ साफ नहीं होती। तो मतलब इन्होंने एक फ्री का जो ये चला रखा है अभियान, तो फ्री के अभियान को जनता जान चुकी है। अभी पीछे काफ़ी दिनों से जो मस्जिद के मौलाना हैं वो इनको ढूंढ रहे हैं। 17 महीने से उन्हें जो 18,000 रुपये महीना मिलते थे उनको 17 महीने से पैसे नहीं दे रहे। अब इन्होंने एक नया काम चालू कर दिया कि मंदिर के पुजारी, गुरुद्वारों के पुजारी, उनको पैसे देंगे। अरे तुमने मौलानाओं के 17 महीने के पैसे नहीं दिए, अब ये नया नाला और निकाल दिया। 2100 रुपये महिलाओं को बोल दिया। 1000 रुपये की घोषणा करी थी, वो 1000 रुपये आज तक नहीं मिले किसी महिला को, तो 2100 रुपये मिलेंगे। ये फ्री की रेवड़ियाँ हैं, जनता के साथ झूठा छल फरेब है, कुछ नहीं है। और हमारे पूरी दिल्ली के कह रहा हूँ, पूरी दिल्ली में बुरा हाल है इनका। किसी भी गलियों में चले जाओ, अनॉथराइज कॉलोनियों में तो बहुत ही बुरा हाल है सब जगह। अब ये जनता पे निर्भर है, जनता पहचान तो चुकी है क्या फैसला करेगी। लेकिन हमारे उत्तम नगर क्षेत्र में मैं काफ़ी घूमता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, सभी समाज के लोगों से पूछता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि 20 साल के अंदर जो यहाँ के एमएलए थे पूर्व मुकेश शर्मा जी, बोले उन्होंने जो काम करा दिए वो काम हो गए। ना तो कोई रोड बन रहा है, ना कोई पानी व्यवस्था सही है, पूरे क्षेत्र में गंदगी है। तो अब की बार काफ़ी मैं घूमा हूँ, काफ़ी लोगों से मैंने सर्वे करा है, पूछता हूँ क्या रहेगा।
तो लोग ये कह रहे हैं कि जी अब की बार किसी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हम तो उत्तम नगर में जो काम के ऊपर वोट मिलेगा, जो भी कैंडिडेट काम करने वाला होगा उसको हम वोट कर रहे हैं। तो फिर कौन चेहरा ऐसा है जो जीतने से पहले जनता को ये पता लग जाएगा कि ये बंदा काम करेगा, ये विधायक बनने के बाद काम करेगा? ऐसा कौन सा चेहरा आपकी नज़र में? ऐसा चेहरा मेरी नज़र में जो पूर्व विधायक रहे थे मुकेश शर्मा जी हैं। अच्छा। और जनता भी कह रही है, क्योंकि उन्होंने 20 साल में देखा है। 93 में इस क्षेत्र में क्या था, ना कोई नाली थी, ना रोड था, कच्चा था, कॉलोनी पूरी बसी नहीं थी। तो जो भी कुछ यहाँ पे हुआ है, नाली हो, रोड हो, स्कूल हो, जो भी चीज़ है, यूजीआर हो, तो ये सब मुकेश शर्मा जी ने, वो तो लोगों ने देख रखे हैं, परख रखे हैं। तो अब क्या उत्तम नगर की जनता ने ये फैसला कर लिया है कि हमें मुकेश शर्मा चाहिए। अभी आपके जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, नरेश वालियान जी, आम आदमी पार्टी से, तो नरेश वालियान जी शायद अभी जेल में है और उनकी बीवी को टिकट मिला है, तो आपको नहीं लगता है कि शायद उनके चेहरे पे यहाँ इस क्षेत्र की जनता उनको वोट करेगी, क्योंकि वो एक महिला भी हैं? नहीं, महिला हैं, ठीक है, काफी एक्टिव है, लेकिन जो 10 सालों में विधायक रहकर उन्होंने काम नहीं करा, उसका उन्हें खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मतलब उनकी जो वालियान, नरेश वालियान ने काम नहीं करा, उसका खामियाजा उनकी बीवी को भुगतना पड़ेगा। यहाँ की जनता उनको वोट नहीं देगी, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, लोगों ने मतलब यह है, अब क्या आम आदमी पार्टी से किनारा कर रखा है। अब क्या लोग चेहरे को वोट दे रहे, चेहरे को, विकास को। तो आपका कहना है कि दिल्ली में जो है टोटल आम आदमी पार्टी फेल है, विकास के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली के अंदर फेल है। 10 सालों में उन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, फेल है दिल्ली में। ये फ्री आप एक बात बताओ कि आप कुछ करोगे नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे, क्या आपका घर चल जाएगा? तो ये फ्री में क्या सरकारें चलती हैं? अरे टैक्स का पैसा आता है, टैक्स के पैसे से विकास होता है, और टैक्स के पैसे को आप इस तरह आप बांटोगे तो फिर विकास कहाँ से होगा? यही हाल होगा जो दिल्ली का नर्क बना पड़ा, नर्क एरिया। किसी भी गली में चले जाओ, सीवरों का पानी, लोग जो है परेशान है अपनी ज़िंदगी जीने से। ये हाल हो गया है फ्री की रेवड़ी के कारण। दिल्ली में 80,000 करोड़ का बजट है। जब शीला दीक्षित रही थी मुख्यमंत्री, 30,000 करोड़ का बजट था दिल्ली का। 30 और 80 में कितना फ़र्क है? 30 में शीला दीक्षित ने दिल्ली सुधार दी, जो भी काम कराए, कि अपने मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं, जनता कहती है इस बात को कि जो काम शीला ने कर दिए, कांग्रेस ने कर दिए, वो काम अब कोई नहीं कर सकता। हाँ, शीला दीक्षित का नारा था कि मेरी दिल्ली, ग्रीन दिल्ली और क्लीन दिल्ली। हाँ, तो शीला दीक्षित की अगर सरकार और 10 साल रहती है, भगवान उन्हें ना उठाते और वो सत्ता में रहती, तो ये दिल्ली नहीं, ये वाकई में पेरिस बना जाती। वो 80,000 करोड़ के बजट में इसको पेरिस ही बना जाती। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, आपने जो पूर्व मुख्यमंत्री रही, आप तो खैर इस दुनिया में ही नहीं है, श्रीमती शीला दीक्षित जी का आपने जिक्र किया, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप तो शीला दीक्षित जी नहीं हैं, तो अब अगर कांग्रेस की सीटें आती है तो फिर शीला दीक्षित जी की जगह पे कौन, मतलब दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसा कौन जो कि शीला दीक्षित जी के तर्ज पे चलकर दिल्ली का डेवलप कर सके, दिल्ली का विकास कर सके, जैसे कि शीला दीक्षित ने किया था? अगर दिल्ली की जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करती है और कांग्रेस को बहुमत तक पहुंचाती है, तो कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी है, उसमें बहुत तजुर्बेकार नेता पड़े हुए हैं, इतना ही अच्छा चेहरा मिलेगा आगे भी मुख्यमंत्री के लिए हूँ। अच्छा। हाँ जी, बोलते कम है कांग्रेस वाले, चुप ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ढंढूरा नहीं कूटते अपने काम का। लेकिन अगर जनता ने दिल्ली में अगर कांग्रेस को बहुमत दिया तो अच्छा ही मुख्यमंत्री मिलेगा, काम करने वाला मिलेगा शीला के तरीके। अच्छा, मैं चौहान साहब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने आम आदमी पार्टी के बारे में तो इतना कुछ बता दिया, लेकिन बीजेपी का क्या? क्योंकि दिल्ली के अंदर सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तो मुकाबला नहीं है,
तीन पार्टियों का मुकाबला आपस में। तो आप कैसे देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 बार से आप लोकसभा में, यहाँ दिल्ली की सारी सीटें बीजेपी के पास है, अब तीसरी बार भी रिपीट हुई है बीजेपी, जो सेंटर में सरकार बनाया बीजेपी ने, तो लोकसभा जो सांसद है आपकी दिल्ली से, सातों के सातों बीजेपी के हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि विधानसभा में अब कितना वो कर पाएंगे, कितना प्रोग्रेस कर पाएंगे? बीजेपी को भी तो आप कुछ बताइए कि उनका काम आपको कैसा लगता है दिल्ली के अंदर? बीजेपी जो है लोकसभा में जो सीटें आई हैं वो केवल मोदी के नाम से आती हैं। अच्छा। दिल्ली के जो 7 MP हैं जो पहले थे, उन्होंने कुछ नहीं किया दिल्ली में। क्या उन्हें फंड नहीं मिलता? उनको बहुत फंड मिलता है, वो अपना फंड नहीं लगाते, जनता के बीच नहीं जाते, केवल मोदी के नाम पे जीतते हैं। इसी तरह विधानसभा के अंदर भी वो यही सोच रहे हैं कि हम जो है हिंदू मुस्लिम के ऊपर और मोदी के ऊपर जीत जाएंगे। जो पार्टी का कैडर वोट है ना, बस उसी पे करते हैं। हमारे उत्तम नगर में जो आज की डेट में कैडर वोट है, और जो जितने कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, इसमें एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसमें अपना कोई सामाजिक दायरा हो। केवल ये कैडर वोट पर निर्भर करते हैं। ना ये समाज की सेवा करने लायक कोई चेहरा है, और काम करने में तो दिल्ली के अंदर पीछे 15 साल MCD में बीजेपी रही थी। बीजेपी ने MCD ठप कर दी, तभी तो ये 26 साल से दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं आ रही। काम करने में ये भी बढ़िया नहीं है, पर इनका तो एक ही रट है, हिंदू मुस्लिम वाली, और मोदी के नाम पे वोट लेना है, और कुछ नहीं है। काम करने वाला चेहरा है यहाँ उत्तम नगर विधानसभा में हमें तो नज़र नहीं आ रहा। तो आपका कहना है कि अगर बीजेपी भी जीतती है यहाँ पे, या दिल्ली में जीतती है पूरी विधानसभा, तभी भी दिल्ली की दशा सुधरने वाली नहीं है? नहीं है। अगर जनता ने इन दोनों पार्टियों में से कुछ समर्थन दे दिया, एक को भी ना, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, जैसी हालत दिल्ली के अंदर आज है ना, वैसी ही हालत रहेगी। वो उस पर ठीकरे फोड़ेंगे कि हमें वो काम नहीं करने देगा, हमें वो नहीं करने देता। तो अरे आपको जनता ने चुनाव करके भेजा है, चुना है, क्या मतलब होता है कि कौन काम नहीं करने देता? आप बैठ जाइए, जो काम नहीं करने देता उसके यहाँ धरना देके बैठ जाइए। कैसे नहीं काम? जनता आपके पीछे है। जनता ने भेजा आपको मुखिया बना के, तो आप क्यों अपने क्षेत्र की समस्या और वो नहीं कर सकते? क्योंकि हमको भी LG काम नहीं करने देता, कोई नहीं। अरे क्या LG काम नहीं करने देते? LG साहब के धरना देके बैठ जाओ। कोई आप गलत काम कर रहे हो क्या? जनता के हित का काम करोगे तो कौन मना कर रहा है? लेकिन ये काम करने नहीं है, केवल आरोप लगाने हैं। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जो विकास दिल्ली के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ है, वो विकास दोनों पार्टियों में से कोई नहीं कर सकता। आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों में हर राज्यों की और पूरे देश की दशा और दिशा कुछ और ही हो रहा है? मतलब राजनीतिक उससे हटकर जो है काम हो रहे हैं, जो फ्री ले लो, विकास की कोई बात ही, मतलब विकास के मुद्दे पे कोई भी पार्टी वोट ही नहीं मांगना चाहती है। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब देश के अंदर विकास और महंगाई पे कोई बात नहीं करता। जातिवाद, बेफजूलों की बातों पे बात होती है। मतलब ये है, जनता के हित में कुछ नहीं है। चाहे महंगाई कितनी बढ़ गई, इस पर कोई बात नहीं करता। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, उस पर कोई बात नहीं करता। नौजवान बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं है, इस पर कोई बात नहीं करता। जनता के मुद्दों की तो बात ही नहीं है। बस जातिवाद में बांट दो, जातिवाद में उलझा दो लोगों को, उसमें उलझा रखे हैं, और कुछ नहीं है। राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है आज के टाइम पे कि राजनीति
जैसे राजनेताओं के लोग इज्जत किया करते थे, कॉलोनी में आते थे, बहुत सम्मान देते थे जनता, अब वो सम्मान नहीं देती जनता, क्योंकि ये बेफजूलों की जो बातें करते हैं, आपस में एक दूसरों को उल्टा सीधा बोलना, गाली बोल, ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। आप जनता ने चुना है, आप काम की बात करिए, महंगाई के ऊपर बात करिए, रोजगारी के ऊपर बात करिए और आप उसके विकास के ऊपर बात करिए, ये मुद्दे हैं। जातिवाद क्या है? जो इस देश में रहा है, जिसमें इसमें जन्म लिया है, वो यहीं रहेगा, यहीं खाएगा, यहीं पिएगा। ये क्या जातिवाद बातीवाद पे वो बना रखा है? ये जनता को गुमराह करने की बातें हैं और कुछ नहीं है। तो ये थे सुशील चौहान जी, जिनको सुना आपने। इनका कहना है कि दिल्ली में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। दिल्ली की जनता के साथ कहीं ये ना हो जाए कि दिल्ली की जनता अभी 10 साल से तो आम आदमी पार्टी को देख रही है और कहीं दिल्ली की जनता ने अगर बीजेपी को वोट दिया तो इससे भी बुरी स्थिति होएगी दिल्ली की। देखिए मेरा भी मानना है, मैं भी ये अपने तरफ से एक बात कहना चाहती हूँ सभी अपने दर्शकों को कि आप लोग वोट मुद्दों पे कीजिए, आप लोग वोट शिक्षा पे कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, वोट महंगाई पे कीजिए, वोट रोजगार के लिए कीजिए। इन सारे मुद्दों को लेकर के आप ये देखिए कि कौन ऐसी पार्टी या कौन ऐसा नेता है जो मुद्दों की बात करता है, उसका कैसे हल होगा उसकी बात करता, उसके लिए वोट मांगता है, ना कि जो ये कहता है कि हम फ्री देंगे। क्योंकि फ्री से तो क्या होगा, जनता पंगु हो जाएगी, आप लाचार हो जाएंगे, आप निर्भर हो जाएंगे। तो आप लोग निर्भर होना ना सीखें, आप लोग अपने हक के लिए वोट दें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें, अपने अच्छे भविष्य के लिए वोट दें।